हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो ज्ञानम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने आप लोगों के लिए एक रिकॉर्डेड जो है क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें कि हम आप लोगों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज़ नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग में हम लोग यहाँ पे ये सीखेंगे कि नेटवर्किंग में क्या क्या क्वेश्चन आपके पास पेपर में पूछे जाएंगे। अब उससे पहले मैं छोटी सी बात आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा बच्चों। नेटवर्किंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? देखो, नेटवर्क की अगर बात करी जाए तो आज की डेट में आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं या किसी और के साथ कनेक्टेड हैं, तो कैसे? किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो नेटवर्क अपने आप में एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बच्चों कि नेटवर्क में हर बारी कुछ ना कुछ पेपर में आता ही आता है। तो अगर नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क को एक एग्जाम्पल से भी वो समझते हैं। मान लीजिए कि बच्चों मेरे को आप लोगों का किसी का स्कूटर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि आपको बोलता हूँ बच्चे कि मेरे को अपना स्कूटर क्या है दे दो। तो आप बोलेंगे अच्छा ठीक है सर, कोई नहीं। तो मैंने क्या किया कि किसी ए स्टूडेंट से स्कूटर मांगा। उसने कहा ठीक है सर, मैं आपको अपना स्कूटर जो है दे दूंगा। हुआ क्या कि ए जो ए नेम का स्टूडेंट था उसने अपने घर में नहीं देखा था। उस टाइम पे क्या हुआ, उसके स्कूटर जो उसके पापा लेके चले गए थे। तो अब ए नाम का जो स्टूडेंट था वो तो फंस गया कि यार ये तो गलत बात होगी, उधर मैंने सर को हाँ कर दिया है और मेरे पास तो स्कूटर भी नहीं है। तो उसने क्या किया, थोड़ा सा सोचा कि मैं कैसे इस चीज़ को सॉल्ट आउट कर सकता हूँ। उसने क्या किया कि अब बी स्टूडेंट को फ़ोन लगाया और बोला कि भैया आपका स्कूटर फ्री है। उन्होंने कहा मेरे पास स्कूटर तो नहीं है, मेरे पास बाइक है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो अपनी बाइक मेरे को थोड़ी टाइम के लिए दे सकता है, ऐसे ऐसे करके मेरे को सर को देनी है। तो उसने कहा हाँ ठीक है होगा। तो देखो एक्चुअल में हुआ क्या, मैंने ए स्टूडेंट को बोला तो ए ने आगे बी को बोला। हुआ क्या, मतलब मैंने अपने नेटवर्क का यूज़ करके ए से बात करी, तो ए ने आगे अपना नेटवर्क यूज़ करके बी से बात करी। तो मेनली हमने किया कि अपने रिसोर्सेज को शेयर कर लिया। मेनली हम लोगों ने किया कि अपने रिसोर्सेज को शेयर कर लिया थ्रू नेटवर्किंग। थ्रू नेटवर्किंग हमने ये काम किया। तो होपफुली ये बात आप लोगों को क्लियर है कि नेटवर्किंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे। हाँ जी। तो एक एक करके यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समझेंगे, तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों को आती भी हैं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ डैश टिपिकल कनेक्ट पर्सनल computer within a very limited geographical area using within a single building। अब देखिए आपसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में पूछा गया। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने टाइप के नेटवर्क आपके पास होते हैं। सबसे पहले लैन लोकल एरिया नेटवर्क, फिर होता है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फिर होता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। तो बेसिक आपके पास तीन टाइप के नेटवर्क होते हैं, लैन मैन एंड वैन। तो लैन की अगर बात करी जाए तो लैन का मीनिंग क्या होता है कि स्मॉलेस्ट एरिया को कवर करना, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस या फिर ऑफिसेज को हमने कवर करना होता था। बैन की अगर बात करी जाए तो बैन का मीनिंग होता था, सॉरी मैन की अगर पहले बात करी जाए तो मेट्रोपॉलिटन एरिया, मतलब दो या दो से ज़्यादा सिटीज़ को हमने कवर करना है। और आगे अगर बात करी जाए वैन की, तो वैन का मतलब होता है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के ऊपर हम लोगों ने कनेक्शन जो है करवाना है। तो अब आपको अगर इनकी थ्योरी क्लियर है तो आप लोग यहाँ पे इजीली आंसर कर सकते हैं कि अगर एक बिल्डिंग में आप लोगों को कनेक्शन जो है प्रोवाइड करवाना है किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे जो ऑप्शन वहाँ पे आएगा वो आएगा लैन। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क का मीनिंग ही क्या होता है कि लोकल चीज़ों में हमने क्या करवानी है, कम्युनिकेशन करवानी है। जैसे स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, ऑफिसेज हो गए, कोई स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया हो गया, तो वहाँ पे हम लोग जो नेटवर्क यूज़ करते हैं वो होता है लैन का नेटवर्क। होपफुली ये बात आप सभी को क्लियर हुई होगी कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। अब आपको यहाँ पे पता है ये कम्युनिकेशन से है, तो आपके पास कितने कम्युनिकेशन चैनल होते हैं। सबसे पहले है सिंप्लेक्स मेथड, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स और तीसरा है फुल डुप्लेक्स। ठीक है। सिम ठीक है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मेथड होते हैं। तो वो सिंप्लेक्स में क्या होता है कि सेंडर जो होता है सेंड करता है और रिसीवर जो है रिसीव करता है। हाफ डुप्लेक्स में सेंडर सेंड करता है, रिसीवर रिसीव करता है चीज़ों को, बट साइमल्टेनियसली नहीं। पहले सेंडर सेंड करेगा तो दूसरी बारी रिसीवर जो है वो सेंडर बन के सेंड भी कर सकता है। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि दोनों साइड एक ही बारी डेटा जो है ट्रांसफ़र हो सकता है। डेटा जो सेंडर है वो सेंड भी कर सकता है और रिसीवर सुन भी सकता है और सेंड भी कर सकता है। तो बस उसमें ये पूछा है कि सिंप्लेक्स मेथड का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है। तो सिंप्लेक्स का मतलब क्या होता है, जो आपके पास सिंप्लेक्स मेथड का मतलब होता है कि वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन, तो सबसे पहला ऑप्शन है सिंगल वायर एंड टू साइडेड कम्युनिकेशन। तो गलत, जी सिंगल वायर तो हो सकता है बट टू साइडेड
वायर्ड कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, वो हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल हो जाएगा। टेलीविज़न, बिल्कुल जी, टेलीविज़न की अगर बात करी जाए तो टेलीविज़न जो है सिंगल सिंप्लेक्स का मेथड है, क्योंकि टीवी के सिग्नल में आप लोग क्या करते हैं, सिग्नल को आपको कैच ही करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आंसर क्या बनेगा, टेलीविज़न, ठीक है। आगे भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। टू वायर कम्युनिकेशन, टू वायर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। टू वायर का मतलब क्या हुआ कि सेंडर भी हुआ रिसीवर भी हुआ। हमें इसका सिंप्लेक्स मेथड का मतलब था कि सिंगल कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन। तो टेलीविजन के जो सिग्नल होते हैं वो वन वे कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है। टू वायर कम्युनिकेशन गलत है। वॉकी टॉकी आपको पता है दोनों साइड से कम्युनिकेशन होता है, तो अभी आंसर नहीं बनेगा। इस वजह से आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा, टेलीविजन। इस वजह से आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। होपफुली बात यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड में क्या है, सर्वर आर कंप्यूटर, server are computer that provide resources to other computer connected to, ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बोला कि सर्वर्स आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड करते हैं रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर अगर आप लोगों ने अपने रिसोर्सेज को शेयर करना है तो वो कैसे हो सकता है, नेटवर्क के थ्रू हो सकता है, मेन फ्रेम के थ्रू हो सकता है, सुपर कंप्यूटर या फिर क्लाइंट या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए इसका आंसर बनेगा नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि नेटवर्क के थ्रू ही अपने रिसोर्सेज को आप लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं। मेन फ्रेम का मतलब क्या होता है बच्चों, मेन फ्रेम जो होते हैं बैकएंड पे कंप्यूटर होते हैं, जो कि जैसे गूगल की एग्जांपल लें तो गूगल का एक मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा रखा होगा जहाँ पे बैकएंड पे बैठ के सारी की सारी चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है, तो वो होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर तो साइंटिफिक कैलकुलेशन के यूज़ करते हैं। क्लाइंट यहाँ पे कोई कनेक्शन का काम नहीं करता, तो इस वजह से आंसर क्या बनेगा, नेटवर्क। इसका जो आंसर बनेगा कि थ्रू नेटवर्क के आप लोग अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। सो आंसर इज ए ऑप्शन, आंसर इज ए ऑप्शन आपका यहाँ पे थर्ड का बनेगा। कर रहे थे क्वेश्चन नंबर फोर की, तो क्वेश्चन नंबर फोर में अभी हम देखेंगे क्या है पूछा गया। Dash does work related to exchange of data uh, between द कंप्यूटर्स। तो मतलब अगर एक्सचेंज करना हो डेटा तो हम कैसे वो कर सकते हैं। साउंड कार्ड तो बच्चों पहला ऑप्शन है। साउंड कार्ड का तो मीनिंग अपने आप में ही क्या होता है कि साउंड कार्ड में अनेबल करना ताकि साउंड हमें अच्छे से सुनाई दे, ठीक है। सेकंड है ऑप्शन आपके पास अनेबल स्लॉट, सॉरी यूएसबी। यूएसबी की अगर बात करें यूनिवर्सल सीरियल बस, तो बिल्कुल जी आपको पता है कि यूएसबी के थ्रू आप लोग डेटा की ट्रांसफरिंग क्या है करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, यूएसबी एक्सपेंशन स्लॉट की अगर मैं बात करूँ तो एक्सपेंशन स्लॉट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा स्लॉट दिए जाते हैं जिसमें हम ग्राफिक कार्ड वगैरह या और चीज़ों को लगा सकते हैं। अगला है मॉडेम। अगर मॉडेम की बच्चों हम लोग अगर बात करें तो मॉडेम अपने आप में ही एक वाईफाई डिवाइस है जिसके थ्रू इंटरनेट आता है और इंटरनेट जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर बना वो बना बी ऑप्शन, यूएसबी। इस क्वेश्चन का आंसर बना। होपफुली बात क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की अगर अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव की अगर हम बात करते हैं, फाइव में देखते हैं एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट मैसेज and computer file over network, either local network or LAN और ओवर इंटरनेट एज वैन इज कॉल्ड, ठीक है। तो अगर एक्सचेंज करना है कहीं पे, एक्सचेंज करना है टेक्स्ट मैसेज को एंड कंप्यूटर फाइल को ओवर नेटवर्क, किसी नेटवर्क के ऊपर, इधर लोकल नेटवर्क के ऊपर या फिर लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर या फिर और ओवर इंटरनेट वैन के ऊपर, तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या नाम देते हैं वो आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। उसे आपके पास फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, चैटिंग, एफ ईमेल, डाउनलोडिंग या फिर आपके पास नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर अगर फाइव की अगर मैं बात करूँ तो चैटिंग, एफ या फिर ईमेल, तो देखो लैन के ऊपर या बैन के ऊपर भी अपने व्यूज़ को आप लोग अगर एक्सचेंज करें तो वो सारा का सारा काम हो रहा है ईमेल के थ्रू, दैट इज़ ईमेल, ठीक है। तो कई बार बच्चे पूछते हैं चैटिंग क्यों नहीं, बिल्कुल जी चैटिंग भी आंसर यहाँ पे दिया जा सकता है, पर एक प्रोफेशनल वे जो है दैट इज़ ईमेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग के थ्रू आप लोग सारा का सारा काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऐसे तो फिर एफ भी होना चाहिए, विदाउट एफ तो आप लोग कोई काम ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ई मेलिंग, ठीक है। ई मेलिंग यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर जो है बनेगा। होपफुली बात क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स की अगर मैं बात करूँ, कंप्यूटर साइंस ब्रांच that is involved in using computer to solve that appear to required human imagination or intelligence is called,
क्या बोलते हैं उस चीज़ को। तो वो जो कंप्यूटर है जहाँ पे हम लोग इन्वॉल्व है, सारी की सारी चीज़ें सॉल्व करता है, दैट अपेयर ऑन द रिक्वायर्ड ह्यूमन इमेजिनेशन इंटेलिजेंस, तो उन कंप्यूटर को क्या नाम दिया जाता है? एनालॉग कंप्यूटर, स्काई कंप्यूटर, एआई कंप्यूटर, या फिर बोथ ए एंड बी। तो ऐसे जो कंप्यूटर होते हैं जो ह्यूमन की इमेजिनेशन और इंटेलिजेंस को सॉल्व कर रहे हैं, उन कंप्यूटर को नाम दिया जाता है एनालॉग कंप्यूटर। उन लोग कंप्यूटर को क्या नाम दिया जाता है बच्चे? एनालॉग कंप्यूटर उनको नाम दिया जाता है। तो होपफुली ये बात आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात यहाँ पे करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ तो क्या है? बाई क्लिकिंग ऑन दिस आइकन वन कैन असेस द नेटवर्क्ड रिसोर्सेज यूजली शेयर्ड रिसोर्सेज दिस आइकन इज। तो वो ऐसा कौन सा आइकन है? माई कंप्यूटर आइकन, कनेक्ट टू द इंटरनेट, नेटवर्क, नेबरहुड, माई डॉक्यूमेंट, इन नन ऑफ दिस। तो देखिए पहले क्वेश्चन का मीनिंग आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। बाई क्लिकिंग दिस ऑन दिस आइकन, आप उस आइकन पे क्लिक करके वन कैन एसेस द नेटवर्कड रिसोर्सेज यूजली शेयर्ड रिसोर्सेज, मतलब कि मैं अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकता हूँ। तो ऐसा कौन सा वो आइकन है जिसके थ्रू हम अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं? तो माई कंप्यूटर है, कनेक्ट टू द इंटरनेट, या फिर नेटवर्क, नेबरहुड, या फिर माई डॉक्यूमेंट। तो ऐसा जो नेटवर्क होता है वो होता है आपके पास कनेक्ट टू द इंटरनेट। जैसे ही आप किसी भी चीज़ को इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे तो आप अपने रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, आपका आंसर बनेगा कनेक्ट टू द इंटरनेट। होपफुली बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या है? 8 की अगर मैं बात करूं तो 8 में क्या है? ट्रैफिक इन बीपीएन इज नॉट। अब इसका मतलब क्या है कि ट्रैफिक जो बीपीएन में होते हैं, बीपीएन स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में जो नहीं है वो आपको बताना है। इनविजिबल फ्रॉम पब्लिक नेटवर्क, हाँ जी बिल्कुल जी, बीपीएन जो होता है वो इनविजिबल नेटवर्क होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा। हमें आंसर क्या बताना है? कौन सा आंसर नहीं है? लॉजिकली सेपरेटेड फ्रॉम अदर ट्रैफिक, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। तो ये गलत है, आपके पास यही आंसर बनेगा इसका। असेसिंग फ्रॉम अनऑथराइज पब्लिक नेटवर्क, बिल्कुल जी सही बात है, बीपीएन का ये फीचर है। रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल प्रोटोकॉल इन आईपी, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो रिस्ट्रिक्ट कर देता है ये बीपीएन। बीपीएन का मतलब ही अपने आप में क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसको कि पर्टिकुलरली मैंने अपने लिए ही क्या किया होता है? क्रिएट किया होता है। तो आपको ये बताना था कि इनमें से कौन सा फीचर वो नहीं है, तो इस वजह से आंसर क्या बना? बी ऑप्शन, लॉजिकली सेपरेटेड फ्रॉम अदर। तो वो लॉजिकली सेपरेटेड नहीं होता है, ठीक है। चलिए ये बात क्लियर है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर जो है बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इस क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। एस एम टी पी, एफ टी पी, एस एन एस आर द एप्लीकेशन ऑफ डैश लेयर। तो कौन सी लेयर के वो हैं? डेटा लिंक लेयर का है, नेटवर्क लेयर का है, ट्रांसपोर्ट लेयर का है, एप्लीकेशन लेयर का है, या नन ऑफ दिस लेयर का है? तो एस एम टी पी, एफ टी पी, आपके पास एस एन एस एप्लीकेशन कौन से लेयर में आते हैं? तो वो सारी की सारी जो आपको पता है प्रोटोकॉल जो हम लोग सेंड करते हैं वो एप्लीकेशन लेयर में करते हैं। एस एम टी पी, एफ टी पी, ठीक है, आई एम ए पी, पी ओ पी, वो सारे के सारे होते हैं एप्लीकेशन प्रोटोकॉल में। एप्लीकेशन लेयर में वो सारी की सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? आपके पास एस एम टी पी, एफ टी पी और एस एन एस के जो लेयर जो मिलते हैं वो मिलते हैं एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ये जो क्वेश्चन था वो ओ एस आई मॉडल से लिया गया था। तो ओ एस आई मॉडल के ऊपर कितनी लेयर होती हैं बच्चों? 7 लेयर होती हैं, ठीक है। आपको याद होगा पी डी एन टी ए एसपा एस पी ए करके मैंने आपको बताया था। फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर जो है आपके पास होती हैं। तो उन्हीं लेयर के ऊपर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। होपफुली बात क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट सबसे पहले क्या? बैंड विड्थ रेफर टू द, बैंड विड्थ क्या होती है वो आपको बताना है। कोस्ट ऑफ द केबल रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ बैंड, गलत, नहीं। कोस्ट ऑफ द केबल रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, नहीं ये भी नहीं। आगे है लैन अकाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अ पीर टू पीर नेटवर्क कैन स्टोर।
लास्ट है अकाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अ कम्युनिकेशन मीडियम कैन ट्रांसफर इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। ध्यान दीजिए, बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है। अकाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन का अकाउंट, अ कम्युनिकेशन मीडियम, ए कम्युनिकेशन मीडियम कैन ट्रांसफर अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कुछ गिवन टाइम में, मतलब कि कुछ गिवन टाइम में किसी डेटा को ट्रांसफ़र करवाया जाए। बैंडविड्थ का मतलब है कि किसी गिवन टाइम में किसी डेटा को वहाँ पे क्या करवाया जाए, ट्रांसफ़र करवाया जाए। अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कुछ अमाउंट है, मान लीजिए कि 10 KB या 1 GB डेटा को ट्रांसफ़र करवाना है तो किसी मीडियम के थ्रू, ठीक है, और गिवन टाइम में आप लोग वहाँ पे क्या करवाते हैं, डेटा की ट्रांसफरिंग करवाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे मैं बात करूँ आज की डेट में इंटरनेट की, तो हर जगह मोबाइल टावर हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि यार इसकी बैंडविड्थ स्लो है तभी हमारा इंटरनेट नहीं आ पा रहा। तो अगर वहाँ पे अगर बैंडविड्थ अच्छी होगी तो हमारा इंटरनेट जो है अच्छा चलता है। तो इसका मतलब यही हो ना, अकाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अ कम्युनिकेशन मीडियम कैन ट्रांसफर ऑन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। तो मतलब कुछ टाइम के अंदर उतना डेटा अगर ट्रांसफ़र होगा तो बाकी सारे के सारे जो यूज़र हैं उनका नेट जो है बिल्कुल अच्छा चलेगा। तो ये बैंडविड्थ का मीनिंग हुआ। होपफुली बात आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। अगर 11 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या है, अ प्रोसेसर दैट कोलेक्ट द ट्रांसमिशन फ्रॉम सेवरल कम्युनिकेशन मीडिया and send them over a single line that separate at the higher capacity is called। अब पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन के मीनिंग को समझिए, फिर आप लोग यहाँ पे आंसर समझ पाएंगे। देखिए, अब प्रोसेसर दैट कोलेक्ट, एक प्रोसेसर जो कि कलेक्ट करता है ट्रांसमिशन फ्रॉम सेवरल कम्युनिकेशन, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में या बाकी ज़्यादा नेटवर्क या फिर बाकी ज़्यादा डिवाइसेस में उसने सेंड करना है। मीडिया सेंड ओवर द सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन से काफ़ी ज़्यादा के ऊपर डेटा को सेंड करना है। सेपरेट एट हायर कैपेसिटी इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर, ब्रिज, हब, राउटर या फिर नन ऑफ दिस। तो वो जो आपके पास डिवाइस होता है वो कौन सा डिवाइस होता है, उसका नाम होता है मल्टीप्लेक्सर। नाम से भी पता चल रहा है कि नाम से क्या है, मल्टीप्लेक्सर, जो एक सिंगल लाइन से मल्टीपल चीज़ों को डेटा या कोई भी कम्युनिकेशन जो है सेंड कर पाएगा। सिंगल लाइन से काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस को डेटा क्या है, सेंड कर पाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन मल्टीप्लेक्सर। आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन मल्टीप्लेक्सर। होपफुली बात आप लोगों को क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज एन असेस मेथड इन विच कोलिजन आर एंटायरली अवॉइडेड। तो ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम लोग कोलिजन को पूरा का पूरा अवॉइडेड करते हैं। CSM में, CSM में CD, CSM में CA, या ऑल ऑफ दिस या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका आंसर जो है, मैं आंसर आपको बता दूंगा, छोटा सा काम आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। इसका आंसर बनेगा CSM में CD। CSM में CD। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे छोटा सा काम आप लोगों को दे रहा हूँ। मैं इसका आंसर आपको बता सकता हूँ कि CSMA का फुल फॉर्म क्या है, CSMA CD क्या है, CSMA CA क्या है। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे बता सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि ये एक टर्म्स आप लोग खुद सर्च करें, इसके बारे में खुद पढ़ें, क्योंकि जैसे ही आप लोग खुद पढ़ेंगे तो इसके बारे में और भी ज़्यादा चीज़ों को आपको सीखने में मौका मिलेगा। और ये क्वेश्चन पेट क्वेश्चन है। देखिए, नाम से पता चल रहा है, डैश इज एन एसेस मैथड। ऐसा कौन सा मैथड है इन विच कोलिजन आर एंटायरली अवॉइडेड, जो कि कोलिजन को पूरा का पूरा अवॉइड कर देता है। तो वो होता है CSM में CD। तो मैंने बता तो दी है, पर इसके बारे में पढ़ना खुद पड़ेगा। इंटरनेट के ऊपर CSM में CD लिखिए, 50 चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, आप लोग खुद सर्च कर पाएंगे। एक चीज़ आपको सर्च करनी, बाकी मैं सारी बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग बात कर रहे थे, तो हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट कम्युनिकेशन चैनल। तो हमारे पास सबसे फास्टेस्ट कम्युनिकेशन चैनल जो है वो कौन सा है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ऑप्टिकल वेव, या फिर ऑल आर ऑपरेटिंग इन द सेम प्रोग्रेशन स्पीड। तो जो सबसे फास्टेस्ट कम्युनिकेशन चैनल की अगर हम बात करें तो वो होता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर से कोई भी ज़्यादा फास्ट नहीं है। जितनी भी जब भी आपसे पूछा जाए कि सबसे फास्टेस्ट मीडियम कौन सा है डेटा को ट्रांसफ़र करने का, दैट इज़ ऑप्टिकल फाइबर केबल। दैट इज़ ऑप्टिकल फाइबर केबल, यहाँ पे आपका आंसर जो है बनेगा। तो होपफुली बात क्लियर होगी कि क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं आपके पास क्या है। डैश 192.9.2
192.168.200.153 is an ethernet address, is an IP address, computer address, any ऑफ दिस या फिर नन ऑफ दिस। तो अगर यहाँ पे बात करी जाए तो इसका आंसर क्या बनेगा, आईपी एड्रेस। ये क्या है, ये क्या है 192.9.200.153, ये क्या है, एक आईपी एड्रेस दिया गया है। पर यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो आईपी एड्रेस है वो कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। तो ये 192 जो है वो आपके पास सी क्लास का आईपी एड्रेस होता है। कौन सी क्लास का एड्रेस होता है, सी क्लास का आईपी एड्रेस आपके पास होता है। तो होपफुली बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट। तो ऐसी कौन सा जो प्रोटोकॉल है जो ईमेल की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टेलनेट का मीनिंग क्या होता है, रिमोट बेस्ड लॉगिन, और एसएनएमपी कुछ नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे बात करी जाए आपके पास ऐसा जो डिफरेंट होस्ट के ऊपर अपनी ईमेल को फैसिलिटी को, तो वो आएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एसएमटीपी के थ्रू आप लोग क्या करते हैं, अपनी मेल को ट्रांसफ़र करते हैं डिफरेंट डिफरेंट होस्ट के ऊपर। होपफुली बात क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एंड डैश is a combination of hardware and software that facilitate that sharing of information between computer devices। तो किसके थ्रू आप लोग शेयरिंग करते हैं, नेटवर्क के थ्रू, पेरिफेरल के थ्रू, एक्सपेंशन बोर्ड के थ्रू, या डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू। तो वो नेटवर्क ही होता है जिसके थ्रू आप लोग अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को चलाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, नेटवर्क इसका जो है आंसर बनेगा। होपफुली बात यहाँ पे क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश आर devices used to transmit data over telecommunication lines। डैश आर डिवाइसेज, ऐसे कौन से डिवाइसेज हैं दैट ट्रांसमिट द डेटा ओवर टेलीकम्युनिकेशन। तो टेलीकम्युनिकेशन लाइन ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर बेस हैं, मॉडम है, ये प्लेटफॉर्म है, ये नन ऑफ दिस। तो अब आपको यहाँ पे पता है कि थ्रू मॉडम ही आप लोग क्या करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन करते हैं। तो मॉडम का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन या मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं। तो यहाँ पे इसके थ्रू डेटा को सेंड भी किया जाता है और रिसीव भी किया जाता है। तो आंसर क्या बनेगा, मॉडम जो है यहाँ पे इसका आंसर बनेगा। होपफुली ये बात भी आप लोगों को क्लियर हुई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज जस्ट द कनेक्शन ऑफ नेटवर्क दैट कैन बी जॉइंड टुगेदर। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, या फिर नन ऑफ दिस। तो पहले क्वेश्चन के मीनिंग को समझते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे आंसर देखेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, ऐसी कौन सी टर्म है, इज जस्ट कनेक्शन, जो कि कनेक्शन करती है, ऑफ नेटवर्क दैट कैन जॉइन टुगेदर। तो कौन सा है ऐसा आपके पास, तो आंसर है इंटरनेट। तो इंटरनेट के थ्रू आप लोग क्या करते हैं, अपने नेटवर्क को एस्टेब्लिश करते हैं और कनेक्शन बनाते हैं एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर। ये क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल था, बस आपको समझना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कलेक्शन ऑफ द इंटरनेट यूजिंग अ फोन लाइन एंड मोडम आर कॉल्ड डैश कनेक्शन। क्या बोलते हैं, डिजिटल कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, या फिर ब्यूटेबल, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखो ब्यूटेबल तो पहले ही कट गया, ब्रॉडबैंड का मीनिंग तो आपके पास होगा नहीं, डायल अप या फिर डिजिटल, डिजिटल भी कोई वर्ड नहीं है, एक ही आंसर बच रहा है, दैट इज डायल अप कनेक्शन। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डायल अप कनेक्शन आप लोग यहाँ पे बनाते थे, जो कि मॉडम के थ्रू आप लोग अभी पहले बनाया जाता था। अगर मैं बात करूँ तो रिमोट एरिया में अभी भी हम लोग क्या हैं, जैसे दूर दराव गाँव में, तो जहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी ब्रॉडबैंड नहीं है जहाँ पे, तो डायल अप के थ्रू ही इंटरनेट वहाँ पे चलाया जाता है। तो आंसर क्या बना, डायल अप कनेक्शन आपका आंसर बना। होपफुली बात आप लोगों को क्लियर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, विच सेट ऑफ रूल एप्लीकेबल फॉर एक्सचेंजिंग द फाइल ओवर द इंटरनेट। तो ये तो मेरे को लगता है आपको पता ही है, एफ का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और हाइपर लिंक का मतलब होता है आगे कनेक्ट करना। तो देखिए क्वेश्चन में था कि एप्लीकेशन जो एक्सचेंज करती है ओवर द इंटरनेट दैट इज HTTP। अगर HTTP आपके पास नहीं होगा तो कभी भी आप लोग इंटरनेट नहीं चला पाएंगे। तो विदाउट HTTP हम लोग कभी इंटरनेट नहीं चला पाते हैं। तो होपफुली ये बात भी आप लोगों को क्लियर हुई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हुई होंगी। तो आज के इस लेक्चर को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो